हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था। 16 ओके 16 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding, 700 रुपये बांटने हैं कितने में? 7 लोगों में प्राइज के तौर पे, और हर एक प्राइज जो है वो अपने से कितना कम है? 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स प्राइज। देखिए हमें ए नहीं पता, एस एन पता है, लेकिन एस एन की वैल्यू है 700, एन की वैल्यू कितनी है? 7, और डी की वैल्यू है 20। मेरी बात समझ गए? देखिए क्या पहले ए निकाल लेंगे एस एन के फॉर्मूले से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 700, एन की वैल्यू 7/2, 2a निकालना है, n 7-1 इंटू डी 20। बात क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? इससे कैंसिल होगा 100 और ये 200 हो जाएगा। 2a ये कितना आ गया? 6 120, इधर जाएगा 200 माइनस 120, 2a ये आ गया 80, ये आ गया 40। तो जो पहला प्राइस है वो आएगा 40, अगला 60, नेक्स्ट 80 एंड सो। बात क्लियर है? सबकी वैल्यू आ जाएगी, साथ में डिवाइड कर देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सभी के सभी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जी, इस एक्सरसाइज की क्रीम है ये। क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। वो कह रहे हैं इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्रीज होंगे? दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, जितना उस क्लास का नंबर है इन विच दे आर स्टडिंग। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री और सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2। ओके, और ये 12वीं क्लास तक चलेगा। हर एक के 3 सेक्शन है, टोटल कितने प्लांट लगाए गए? बात को ध्यान से समझो। अब फर्स्ट क्लास 1 ट्री, उसका सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो 1 1, टोटल कितने हो गए? 3। सेकंड क्लास फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तो ये हो गए 6। थर्ड क्लास पहला 3, अगला 3, अगला 3, ये कितना हो गया? 9। एपी बनती जा रही है, ठीक है। बस सोल्व कर देंगे तो क्या हो गया? 3 6 9 12 और 12 तक चलेगा ये, ठीक है। 36 आ जाएगा। सम निकालना है। ए आ गया 3, डी आ गया 3, एन आ गया 12। एस एन का फॉर्मूला 12/2 2a प्लस n 12-1 इंटू डी। डी की वैल्यू 3। सोल्व करेंगे इसको 6 33। मेरी बात समझ रहे हो? 11 11 3 जा 33, ये हो गया 39 और ये हो गया 6। 240 6 234 18 5 23, ठीक है जी। तो इतने ट्री टोटल लगाएंगे वो। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A spiral is made up of successive semicircles with center alternatively
एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियाई दे रखे हैं 0.5, 1, 1.5 एंड सो ऑन as shown in figure 5.4. इस तरीके से चल रहा है। ओके, ये दे रखा है ए बी L1 L1 L2 L3 और ये L4, ठीक है जी। L यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, लेकिन हाफ सर्कल जो आएगा वो आएगा पाई आर, तो पाई इंटू 0.5, बात समझ रहे हो, पाई इंटू 1.0, ये चलता जाएगा कहाँ तक, 13 तक, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं, n की वैल्यू 13 है। मैं पाई सारे में से कॉमन ले लेता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। मेरी बात समझ रहे हो, n की वैल्यू है 13 गिवन है। सोल्व करेंगे जी इसको, तो एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ 1.0 1.5, n की वैल्यू उन्होंने 13 दी है, 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 0.5 आ जाएगा, 5/10, 13/2 ये हो गया 1, यहाँ से आएगा 12, 5/10 6, तो कितना आ गए 13/2 इंटू 7। मेरी बात समझ गए, पाई एक साथ में पड़ा है, तो क्या आ जाएगा टोटल 22/7 गुणा 13/2 इंटू 7, ये कैंसिल 11 और 11 गुणा 13 143, ठीक है जी, ये आंसर आपका, यूनिट देख लेना। तो ये क्वेश्चन था आपका 18th। इंपॉर्टेंट है बड़ा क्वेश्चन। नाइनटीन 200 logs are stacked, रखे गए इन फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, और 200 log को कितनी रो में रखा जा सकता है और टॉप पे कौन सी कितने आएंगे टॉप में। तो पहले पे आए 20, 19, 18 एंड सो ऑन, बात समझ गए। तो इसमें आपको दो पार्ट निकालने हैं, एक तो n की वैल्यू निकालनी है और लास्ट निकालनी है, ठीक है। Sn 200, A आ गया 20, D आ गया -1, बात क्लियर है। फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 निकालना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी -1, n/2 ये 200 है, गिवन है हमें, n/2 ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1, तो ये हो गया 41 माइनस n/2, तो इधर लेके जा रहा हूँ 400 हो गया, तो इधर से आया 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400, इसको क्वाड्रेटिक ढंग से बनाएंगे, माइनस कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ठीक है जी बात, ये कैंसिल। 25 16 चेक कर लेते हैं, 25 16, ठीक है, मुझे याद है इसका, 16 5 80 और 32 40, ओके। तो क्या फैक्टर बनेंगे,
एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n। याद रखना बच्चे इसके, ठीक है। टाइम बचेगा आपका। n कॉमन 25 माइनस 16 कॉमन, यहाँ n बचा। 400 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा और यहाँ आएगा प्लस, माइनस कॉमन आ चुका है। मेरी बात समझ रहे हो? n माइनस 16 n माइनस 25, ठीक है जी। अब देखिए n इक्वल टू 16 आया और 25, लेकिन इनमें से आंसर एक ही है। आंसर कौन सा आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों? सबसे लास्ट में रखे हुए थे 20, फिर 19, फिर 18। देखो 25 कैसे जा सकता है? 25 तो इधर आएगा ना, तो 16 हो सकता है लास्ट में। मेरी बात समझ गए? तो 25 कैंसिल है, ये नहीं हो सकता, 16 राइट है। ये एक बात आई। इन हाउ मेनी रोज आर 20 लॉग्स, ये आ गई हमारी n की, और a की वैल्यू निकालनी है। नहीं, लास्ट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उन्होंने पूछा लास्ट रो में कितना रखे जाएंगे। a की वैल्यू आई अपनी 20, n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, 20, ये 15 माइनस 15 तो 5, ठीक है जी। इसका आंसर है 5। चलते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। यस, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato। एक बकेट रखी हुई है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है from the first potato, पहले आलू से, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। देखो समझो बात को, ऐसा कुछ है, ये बकेट रखी हुई है, फर्स्ट पोटैटो मान लीजिए ये है 5 मीटर डिस्टेंस और ये है 3 मीटर। अगले जो पोटैटो हैं वो 3 मीटर पे है। क्लियर है बात? ऐसे चलता है। अब वो कह रहे हैं कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट होगा, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीक का पोटैटो उठाएगा, फिर रन्स बैक विद इट, यहां से आया, इसको उठाया और वापस गया। तो पहले कंपटीटर के लिए कितना डिस्टेंस हुआ? 5 इधर 5 इधर, 10 हो गया। सेकंड के लिए कितना होगा? देखो ये भी और ये भी, ये है ना सेकंड पोटैटो, तो 5 प्लस 3 इंटू 2 16 हो गया। थर्ड के लिए 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 5 11 22 हो गया। तो ये पी आती जा रही है। अब ये देख ले, n है आपके पास, ये Sn है। ड्रॉप्स रन्स बैक टू द पिक, 10 पोटैटोज दे रखे हैं जी, n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है जी। यहाँ कहीं 10 पोटैटो हैं, बस जी सोल्व कर दो। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 16 माइनस 10 6 और n की वैल्यू 10। तो क्वेश्चन खत्म आपका। 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी 6 5 20 54 74, ठीक है जी बात। ये हो गया 20 35 और 37, ठीक है जी। चेक कर लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है 12 था।
5.3 370 राइट है जी। ओके 370 मीटर। बात क्लियर है? तो लो जी, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन सेंड। थैंक यू सो मच।